वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 85 श्लोक 85। अध्यात्म परोक्षमिदं मयाधिगत मद अद्भुतम एवं स्त्रियाश्रम पुंसच्छिन्नो मुत्र च संशय। यहाँ पर वर्णित राजा पुरंजन का यह रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। तो अभी तक हमने जो भी आपको मालूम है कि जो पुरंजन था कहाँ का रहने वाला था। पुरंजन चंद्र वंश से है या सूर्य वंश से, पहले बताइए। हाँ जी, पुरंजन चंद्र वंश से या सूर्य वंश से है? चंद्र से शायद। हाँ, सूर्य वंश, चंद्र वंश सूर्य वंश, किसी भी वंश के नहीं भैया, वो तो आर्टिफिशियल करेक्टर है। पुरंजन तो आर्टिफिशियल करेक्टर बोला ना। पुरंजन का है रूपक, हाँ, नॉट अ रियल पर्सन। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, एक कहानी के तौर पे समझाया। तो यहाँ पर पंडित जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहानियों के माध्यम से हमें समझाया गया। कहानियों के माध्यम से वो हिस्ट्री है। श्रीमद् भागवत में नॉट कहानी, समझे? एक दादा दादी की कहानी नहीं है, नाना नानी की कहानी नहीं है, कहाँ इतिहास है। पुरंजन एक कहानी है, लेकिन श्रीमद् भागवतम एक इतिहास। तो इतिहास में, हाँ, इतिहास में हमारे विदुर जी और मैत्रेय इतिहास के करेक्टर हैं। उसके अंदर वो एक कहानी को चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो कहानी किसने सुनाई? नारद मुनि ने, प्राचीन, जो कि इतिहास है। समझ में? तो कह रहे मैंने अपने गुरु से सुना था, यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चय ही अध्यात्म बुद्धि से छूट पाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। मृत्यु के पश्चात यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से नहीं समझता तो इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ जाएगा। आई होप हमें भी समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने तो सुना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन के पहले क्या है, जीवन के बाद क्या है, हम कौन सी योनि में जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, कैसा हमें शरीर मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, किस आधार पर ये शरीर बनेगा, ये सब कुछ नारद मुनि ने शिक्षा दे दी। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शिक्षा लेने के लिए नहीं होती है, शिक्षा अमल करने के लिए। फायदा क्या है? आजकल हम शिक्षा लेते हैं पढ़ाने के लिए। ट्यूशन पढ़ा लेंगे जी, धंधा चल जाएगा जी, नौकरी आजकल बढ़िया मिलती है जी। प्राइवेट स्कूल में पहले जमाने में टीचर को मिलता ही ज्यादा, आज के जमाने में टीचर को सैलरी बढ़िया मिल रही है। टीचर एज ए प्रोफेशन, हाँ, पढ़ाने के लिए, कमाने के लिए नहीं। नॉलेज ली जाती है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ज्ञान जिसका कुछ हम करेंगे जीवन में, हाँ, अपने जीवन को सुधारेंगे, तो यही तो पर्पस है। और क्या पर्पस है? तो पैसे का क्या होगा? पैसे का क्या होगा? पैसा कभी इंपॉर्टेंट नहीं था जीवन के लिए पहले। एक तो पहले पैसे का सिस्टम ही नहीं था, पहले बार्टर सिस्टम था। उसने गेहूं उगाया, उसने चावल उगाया ना, तो मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था लाइफ में। तुमने गेहूं उगाया, अच्छा जी, मैंने चावल उगाए, थोड़े चावल दे देना, थोड़ा गेहूं दे देना। ज्यादा वो सोचते नहीं थे कितना क्या। हाँ, अच्छा मेरा चावल बासमती है, इसका गेहूं बेकार है, तो मैं 1 किलो चावल दूंगा तो तू 10 किलो गेहूं देगा। ऐसा चर्चा नहीं थी। सोचता था मैं 1 साल में खाऊंगा तो मैं इतने चावल खा लूंगा। हाँ, तो इतना तो मेरे पास है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये तुम ले लो। हाँ, बीच बीच में मैं कुछ रोटी भी खाऊंगा, तो इतना गेहूं दे दो। और कोई सोच समझ नहीं थी ऐसी। हम्म? कि मेरे पास हीरा है, तुम्हारे पास चांदी है, मेरे पास ये है, ये तो मैटर ही नहीं था कभी। मैटर ये कहता कि जीवन को सफल बनाना है, उसके लिए ज्ञान लेना है, किसी की सेवा करनी है, किसी को कृषि करनी है, जो भी करना है, अल्टीमेटली सबको बैठ के भजन करना है, ये सबको क्लियर था। हम्म? लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, धीरे धीरे हाँ, पर्पस कुछ और हो गया। दिस इज द पर्पस ऑफ नॉलेज एंड ज्ञान, कि हम इन चीजों को समझें। लेकिन आज की डेट में केवल केवल यहाँ तक कि भक्त लोग भी इस बात पे पूरा बिलीव करते हैं कि जीवन तो कैसे चलता है, पैसे से ही चलता है। कहीं ना कहीं इस बात की कन्विक्शन है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। कि वास्तविक पर्पस कुछ और है विद्या का। तो इसलिए जो इस बात को सुनेगा, समझेगा, वो इसको सुन के फिर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ, वो इस बात को समझेगा जो प्रभुपाद कहते थे, अक्सर बोलते थे कि कितने जन्म में हम यही तो करके आए हैं, बताइए नहीं। हाँ, क्या बोला प्रहलाद महाराज ने? पुनः पुनः कविता चरण, चूइंग द च्यूट, लाइक गन्ने के रस को निकालने के बाद जो फेंक देते हैं, उसको हम
चूस रहे हैं, उसमें से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी नीरस लाइफ। तो ये समझने का विषय। तो जो इस बात को इस प्रकार से सोचेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वो कह रहे हैं वो व्यक्ति इस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा लेगा। स्त्रिया शब्द इसका अर्थ पत्नी के साथ इसमें है, महत्वपूर्ण है। साथ साथ रहने वाले स्त्री तथा पुरुष ही संसार के आधार है। संसार के आधार भगवान है या स्त्री पुरुष है? तो फिर संसार के स्त्री पुरुष, साथ साथ रहने वाले स्त्री पुरुष ही संसार के आधार है। ये दोनों जब साथ साथ में आते हैं ना, तो ये और संतान उत्पत्ति करते हैं। संतान उत्पत्ति, फिर आगे वो कोई पहिया चलाता है, हाँ, कोई मशीन चलाता है, मेहनत करता है खूब। क्यों? क्योंकि उसको भी पापा की तरह एक दिन घोड़े पे बैठना है, हाँ, और उनको भी एक दिन वो लहंगा पहनना है, क्योंकि एक ही बार पहनता है जिंदगी में, हाँ, फिर उसको संभाल के रख देगा। तो उसको भी एक दिन वो लहंगा पहनना है, वो मेहंदी, रस्म में मेहंदी वो करनी है, प्री ब्राइडल शूट करना है, और तो दोनों के सपने हैं। और इसी प्रकार ये स्त्री पुरुष और उसका आकर्षण ही जीवन का आधार है। हाँ, और इस प्रकार आदमी इसमें बन जाता है, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। स्त्री तथा पुरुष के मध्य अत्यंत प्रबल आकर्षण है। सभी योनियों में नर तथा मादा के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण उनके अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। हमारे यहाँ पर बने रहने का मूल सिद्धांत क्या है? यह आकर्षण। और हम इतना नहीं समझ पाते इस बात को, जैसा मुझे नहीं बता रहे थे, कि ये आकर्षण एक कॉकरोच को भी है। तो व्हाट इज सो स्पेशल है ना? स्पेशल हो सकता है यदि हमें कृष्ण में आकर्षण हो जाए। हाँ, अरे कॉकरोच भी तो जाता है उसके पीछे, उसको भी समझ है नहीं। अब गधे के सामने बढ़िया सा कोई हिरण रख दिया जाए, हिरण जाएगा उसके पीछे, उसको ढूंढेगा। गधी, हाँ, तुझे देखा तो जाना सनम, गधी, और गधी इतरा के चल रही है, सोचिए। तो गधी के पास जाएगा, हिरण के पास जाएगा? नेचुरली सुंदर ज्यादा कौन है? हिरण ज्यादा सुंदर है, लेकिन तो इस प्रकार इसके कहावती पे वो बोलना नहीं चाहता गधी के ऊपर। तो इस प्रकार से हमारा ये जो अट्रैक्शन है मेल एंड फीमेल का, इट्स देयर एवरीवेयर, निचली योनियों में भी, अपर योनियों में भी। अगर हमें ये आकर्षण है, और आकर्षण के आधार पर आदमी को बोला जा रहा, वाह, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है, इतनी गर्लफ्रेंड है। आजकल जमाना उल्टा है, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है, और तुम्हारा भी ये है, तुम्हारा भी वो है। दिस ऑल आकर्षण के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यानी यही आकर्षण जो है हमारे अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। यही सिद्धांत मानव समाज पर भी लागू होता है, कि नियमित होता है। संसार का अर्थ है नर तथा मादा का एक साथ रहना तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना। किंतु आध्यात्मिक जीव को भली भांति जान लेने पर विपरीत लिंग के लिए आकर्षण समाप्त हो जाता है। समझ में आया? आध्यात्मिक जीव को भली भांति जान लेने पर तब उसको एक दिन समझ में आता है, ओ ये तो गधी थी ऐसे आकर्षण से ही मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। यह हृदय के भीतर की कठोर ग्रंथि है। यहाँ बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होकर आता है, और इंद्रिय तृप्ति की कठोर ग्रंथि नर तथा मादा के मध्य आकर्षण है। इस आकर्षण से मनुष्य गृह क्षेत्र, सुताप्ति वित्त अर्थात घर, भूमि, संतान, मित्र, धन आदि के रूप में अत्यधिक आसक्त रहता है। ये मेरे चाचा, पापा, फूफा और नाना नोनी, और मेरे, बोलिए आगे, मेरे इन लॉज के चाचा, ताता, ताता, पापा, पापा जो भी है, एक मेरे पैटर्नल, एक मैटरनल, बस, और फिर उनके, और फिर उनके, और फिर उनके, और फिर उनके। इस चक्कर में बिल्कुल अत्याधिक आसक्त हो जाते हैं। इस चक्कर में फिर घर, भूमि, दिखावा, यहाँ जाना है तो ऐसे जाना है, यहाँ जाना है तो ये पहनना है, ऐसे करूंगी क्या मैं। पिछली बार ये कहता सब लोग को गोल्ड का पहन के आ दिया, तुमने मेरे गोल्ड सारा बिकवा दिया, हाँ ये है वो है, अब दिलाओ मुझे, अब ये करो, अब वो करो, वो मुसीबत। हाँ, तो घर, भूमि, संतान, मित्र, धन, इस प्रकार मनुष्य मैं तथा मेरा, अहम ममेति,
और देहात्म बुद्धि में फंस जाता है। किंतु यदि वह राजा पुरंजन की कथा को समझता है और समझता है कि किस प्रकार काम वासना के कारण वह अगले जन्म में स्त्री बना, हमने सुना, कितना दयनीय है ये, नहीं? अच्छा, ऐसा हमने कितनी बार कर लिया होगा परिवार जिसका हम सपना देख रहे हैं? ऐसे परिवार तो हमने कितनी बार बना लिए भाई, फिर उसी परिवार को बनाने का सपना है फिर से। क्या विचार है जी, फिर से बनाना है? हम तो कई तो बना चुके हैं, आप क्या करें जिन्होंने नहीं बनाया है। हाँ जी, फिर से एक बार और जिन्होंने बना लिया है नेक्स्ट टाइम अगेन। कोई कुछ दिन पहले मैंने गाना देखा है, आजकल एआई से आ रहे हैं ना बहुत गाने, हैप्पी लास्ट बर्थडे टू यू, उसको क्या था, हैप्पी लास्ट कैसे बनेगा पता नहीं, कुछ ऐसी ही था उसकी वर्डिंग। हाँ, हैप्पी बर्थडे नहीं बोले थे, यानी हैप्पी लास्ट बर्थडे टू यू। किसी को आप बोलोगे तो नाराज हो जाएगा, यार क्या कोस रहा है क्या लास्ट बर्थडे, तुम जियो हजारों साल, दिन के क्या 50,000 साल के दिनों 50,000। तो वो कह रहे हैं तो ये हैप्पी लास्ट बर्थडे मतलब मे यू नेवर कम बैक अगेन। ये पहले हम गाते थे, मैंने कहा बंद कर दो ये ना, कई बार कोई सुनेगा तो अच्छा है, उसको कह नॉट कम बैक, वो कह अभी तो आए हैं आपके घर में, कह रहे नेवर कम बैक अगेन। लोगों को समझ नहीं है इस बात की एक्चुअली। कह रहे काम वासना के कारण अगले जन्म में स्त्री बना पुरंजन, और मनुष्य को देहांतर की क्रिया भी समझ में आ जाएगी। हाँ, और समझने की बात है अगेन, बंदर को देखिए, बंदरिया को देखिए, कबूतर को देखिए, दे आर डूइंग सेम थिंग। मनुष्य योनि इसके लिए बेहतर नहीं है, सच बता रहे हैं आपको। क्यों नहीं है बेहतर? कितनी मर्यादा है, इसकी शादी उससे, नहीं 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 नहीं, मात्र बद पर्दारे सु, ये बंदर के लिए है, बताइए बंदर के लिए है, दूसरी बंदरिया माँ के समान समझो, यहाँ पर ये माँ है, ये बहन है, ओ मुसीबत। अगर यही करना है तो बेटर बिकम अ मंकी। विशेष टिप्पणी, मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री विजय ध्वज तीर्थ के अनुसार निम्नलिखित श्लोकों में से प्रथम दो श्लोक 35वें श्लोक के बाद आते हैं और शेष दो श्लोक 79वें श्लोक के बाद आते हैं। तो इसमें लिखा है, सर्वेषामेव जंतूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेष तदा नृणां लब्ध्वे हान्ते मनुष्यन्तं त्वं हित्वा देहाद्य सद्गृह आत्मसत्या विहायेदं जीवात्मा सा विशस्यते। शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों को करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य, तो प्रभुपाद से बोलते थे, कई लोग चर्चा करते थे, क्या प्रभुपाद पूछते व्हाट इज द डिफरेंस? प्रभुपाद वो बोलते थे कि दे कैन नॉट, एनिमल्स दे डोंट हैव सोल, क्योंकि दे दे डोंट नो, दे कैन नॉट इंक्वायर। तो प्रभुपाद कहते थे कैन इंक्वायर, कितने इंटेलिजेंस लगाते हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कि बिल्ली आती है घर में, तभी आती है जब कोई नहीं होता, चुपचाप दबे पांव से आके दूध पी के चली जाती है। कितना इंटेलिजेंस लगाती हो तुम, कह रहे हो सोच नहीं सकते? यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, तो पशु भी जानता है और बड़ा इंटेलिजेंट है। हमारे गांव में तो हम सुनते थे कि जो बाघ है, बाघ, हमारे गांव में गोट होता है गाय रखने की जगह, उसमें ऐसे आंगल अटक जाती है, कह रहे हैं उसको खोल के अंदर से गाय को ले जाता है, इतना इंटेलिजेंट है। और बड़ा समझदार होता है। जो कुत्ता है, कुत्ता इज लाइक पकोड़ा और शेर। रात को आपको कुत्ते की आवाज आएगी, बस सवेरे कुत्ता दिखेगा नहीं आपको, इसका मतलब बाघ खा गया उसको, भाई इतनी आवाज आएगी उसकी, पकोड़े की तरह उसको खा जाता है। वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे कितनी कहानियां सुनाए। तो यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत है, तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है? मनुष्य को भली बात समझ लेना चाहिए कि विकास प्रथम प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात एक मानव शरीर प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो फिर उससे वही काम करेगा। क्या होंगे, क्या करें, दिल तो पागल है, वो पागल को छोड़ा नहीं जाता, पागल को बंद करके रखा जाता है, उसको नियमों में बांधा जाता है। थोड़ी छोड़ देते हैं उसको, हाँ, पागल को छोड़ते हैं, पागल कुत्ते को बंद करके ले आते ना, पागल कुत्ते को छोड़ते हैं, काटेगा सब। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान मनुष्य है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के देहात्म बुद्धि को त्याग देता है, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान अग्रगण्य आत्मा बन जाता है।
ये इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि मनुष्य बड़ा तर्कशील पशु है, लेकिन इस श्लोक से हमें समझ सकते हैं कि मनुष्य पशु जीवन में भी तर्क शक्ति पाई जाती है। तो ये तर्क कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है कि कैसे आपने ये वाला एग्जाम क्रैक कर लिया, आपकी सैलरी इतनी हो गई, ये सब यूजलेस है। क्योंकि यही आपने बार बार हर जन्म में किया है। तो यह कहना कि पशु तर्कशील नहीं आ सकते हैं, हाँ उनकी तर्कशीलता उन्नत नहीं है, हम किसी तरह से उनकी तर्कशीलता से इनकार नहीं कर सकते। बात यह है कि मनुष्य को भगवान को समझने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की पूर्णता है। तो अपने इंटेलिजेंस को, अपने तर्क को भगवान को समझने में लगाना चाहिए। हम यहाँ पर क्यों आए, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। डोंट बिकम एनिमल, डल माइंडेड पर्सन, सोच ही नहीं रहा है। कह रहे क्या बोल रहे हो, क्या ऐसा फालतू की बात है। नहीं, अगर आप किसी को आज के डेट में सब समझाओ तो कहते हैं फालतू की बातें मत कीजिए। आंसर नहीं है उनका किसी के पास, लेकिन वो आंसर सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उससे उनका मूड खराब होता है। हाँ, आज मूड बना के आए थे दारू पीने का, मजे करने का, कुछ करने का, आपने नशा ही उतार दिया। हाँ, तो वो नशे में ही रहना चाहते हैं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाना चाहते हैं। डोंट बिकम दैट काइंड ऑफ फूल। जागृत रहकर जो आनंद ले वही तो वास्तविक आनंद है। नशे में आनंद लिया तो क्या लिया, जो होशो हवास में आनंद ले वही वास्तविक आनंद है। अगले दिन पूछा, यार क्या कहा था मैंने कुछ उटपटांग तो नहीं क्या किया था। अरे क्या, आपको पता ही नहीं आपने किया क्या कर, क्या इसको आनंद का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो ये समझा रहा है हमें श्रीमद् भागवतम और ये कथा, जिसके हम बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंचे। अगली बार इसको हम समाप्त करेंगे, इस 29वें चैप्टर को, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एंड ऑल्सो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की